बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई थी और बच्चों मैंने 10th क्लास की मैथ है ना आपको सारी कंप्लीट करवा दी हैं। जौन सी हमने एक्सरसाइज करनी थी वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी और जौन सी हमने मुतफरके मशक़ें करनी थी वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी और बाकायदा मैंने आप लोगों को मसले भी कंप्लीट करवाए हैं चैप्टर नंबर 9 के। और चैप्टर नंबर 13 की आप लोगों को मैंने ज्योमेट्री कंप्लीट करवाई है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज है हमारे पास 3.4। कुछ टीचर है ना इस जौन सा तरीका मैंने यूट्यूब के ऊपर करवाया है उस तरीके को ना फॉलो नहीं करते, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर है ना ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ना 2 तरीके बताए गए थे। तो पहले तरीके के साथ मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 का ये मैंने कंप्लीट करवा दिया था पहले तरीके के साथ। आज हम सीखेंगे दूसरा तरीका इसका, इस एक्सरसाइज का 3.4 का। तो बच्चों सबसे पहले आपको ना इन 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। मसला तरकीबो तफसील निस्बत का पता होना चाहिए। अगर हमारे पास इस तरह निस्बत हो ना A/B मसावी C/D, ये भी क्या असल में हमारे पास एक निस्बत है। मैं इस A निस्बत B को ना मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ C/D। ये जो उनसे 2 टिमकने हैं ना, ये 2 टिमकने हैं जो उनसे ये वाले, इन 2 टिमकनों को कहते हैं रेशो और उर्दू में हमने याद रखना है इसका निस्बत नाम। तो हमने मसला तरकीबो तफसील निस्बत क्या होती है असल में, इन दोनों रकमों को ना ऊपर की जानिब ना हम इस तरह प्लस करवा देंगे, इसी तरह इन्हीं दोनों रकमों को ना नीचे की जानिब हम माइनस करवा देंगे मसावी। इसी तरह इन दोनों रकमों को ऊपर की जानिब क्या करवा देंगे प्लस, इसी तरह इन दोनों रकमों को नीचे की जानिब क्या करवाएंगे माइनस। तो ये जो सा तरीका है ना, ये तरीका हमारा क्या कहलाएगा, मसला तरकीबो तफसील निस्बत। ये बात आपने याद रखनी है। मसला तरकीबो तफसील निस्बत क्या है, इन्हीं 2 रकमों को ऊपर की जानिब प्लस करवाया, देख लें A+B, इन्हीं 2 रकमों को नीचे की जानिब माइनस करवाएंगे। तो ये जो सा तरीका ना, इसी तरह इन दोनों को ऊपर की जानिब मैंने प्लस करवा दिया, इन्हीं दोनों रकमों को नीचे की जानिब माइनस करवा दिया। इस तरह का काम करेंगे ना, वो काम हमारा क्या कहलाएगा, मसला तरकीबो तफसील निस्बत। ये हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। इसके बाद है मसला अक्स। क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरह निस्बत हो ना A/B हो और यहाँ पर हो C/D, तो हमने क्या लगाना है, मसला अक्स से निस्बत। मसला अक्स से निस्बत क्या होता है, इसी रकम को ना उल्टा के लिख देंगे, B ऊपर ले जाएंगे A नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसको भी उल्टा देंगे, D ऊपर चला गया C नीचे आ गया। इस तरह का काम करेंगे ना, रकम को उल्टा के लिखेंगे, यानी ऊपर वाली रकम शमाल कनिंदा, नीचे वाली क्या होती है मुखरज। अगर B को ऊपर ले जाएं A को नीचे ले आएं, इसी तरह इस वैल्यू को D को ऊपर ले जाएं C को नीचे ले आएं, तो ये काम क्या कहलाएगा, मसला अक्से निस्बत। मसला अक्से निस्बत कहलाएगा। इसी तरह मसला अब्दाले निस्बत क्या है, A/B हो ना और मसावी C/D हो, तो हम ना इस रकम को इस तरह ना इंटरचेंज करवा दें, इस रकम को, यानी यहाँ पर A है तो ये जो सा C की वैल्यू इस A के नीचे आ जाएगी इस तरह मसावी। इसी तरह हमारे पास जो सी C की वैल्यू वहाँ पर B की वैल्यू चली जाएगी B/D। तो इस तरह का काम करेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मसला अब्दाले निस्बत। बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, ये 3 चीज़ें ही इस्तेमाल होती हैं एक्सरसाइज 3.4 के अंदर, और इसमें से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से। और ये एक्सरसाइज आपको मैंने पहला तरीका समझा दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आपने दूसरा तरीका सीखना है, इसके अंदर तवज्जो करनी है। मसला तरकीबो तफसील निस्बत क्या, इस तरह हमारे पास 2 रकमें हो ना, उसको ऊपर की जानिब प्लस करवाना, इन्हीं 2 रकमों को नीचे की जानिब माइनस करवाना। इसी तरह इन दोनों रकमों को ऊपर की जानिब प्लस करवा दिया, इन्हीं 2 रकमों को नीचे की जानिब माइनस करवा दिया। ये तरीका कौन सा कहलाता है, मसला तरकीबो तफसील निस्बत। इसी तरह मसला अक्स से निस्बत क्या है, अगर A/B हो मसावी C/D हो, अगर मैं B को ऊपर ले जाऊं A को नीचे ले आऊं,
इसी तरह डी को ऊपर ले जाऊं, सी को मैं नीचे ले आऊं, तो इस तरह का मैं काम करूंगा, वो काम मेरा कहलाएगा मसलाए अक्से निस्बत। अब ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है मसलाए अब्दाले निस्बत क्या है, तवज्जो करनी है। सिर्फ है ना हमने ये वाला इसकी रकम जगह चेंज करवानी है। ये जो सा बी है ये सी की जगह पर चला जाएगा, जो सा सी है वो बी की पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह अगर हम ये रकमें चेंज करवाते हैं ना, ये वाली सिर्फ सी और बी को चेंज करवाना, सी की जगह बी चला जाएगा, बी की जगह पर सी आ जाएगा। इस तरह का काम बच्चों क्या कहलाता है, मसलाए अब्दाले निस्बत। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और हमें दे दी उसने ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी, तो साबित कीजिए के। उसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों इसके पहला तरीका क्या था, मैं इसको हल करके हम ये बनाते थे। अब क्या करेंगे, इस तरीके के अंदर इसको हल करेंगे, इसको हल करके ना हमने ये वाली रकम बनानी है। असल क्वेश्चन का मुद्दा ये है हमारा। फिर मैं दोबारा रिपीट, जो सा मैंने पहला तरीका अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके अंदर मैंने इसको हल करके ना मैंने ये निस्बत मालूम की थी, ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी। वो तरीका भी दुरुस्त है, लेकिन इस तरीके को भी आपने सीख लेना है। तो ये तरीका क्या है भी, इस निस्बत को हल करके ये वाली निस्बत बनानी है। सवाल समझ में आ गया, साबित करो इस मसावात को, इस निस्बत को हमने हल करना है और ये वाली निस्बत बना देनी है। ये असल में क्वेश्चन का कंसेप्ट। बच्चों ये वाली निस्बत बनानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी। ये मैंने निस्बत ले ली, इस निस्बत को हल करके ना हमने ये वाली रकम बनानी है। ये था सवाल का असल कंसेप्ट, तवज्जो करनी है। मैं निस्बत को ख़त्म करूँगा तो क्या बटे के अंदर लिख दूंगा इस तरह, तो ए निस्बत बी को मैं ए बटा बी भी लिख सकता हूँ। इसी तरह सी निस्बत डी है तो मैं इसको सी बटा डी भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों हमने क्या करना है, तवज्जो करनी है। ये देख लें यहाँ पर ए के साथ क्या है, मंजिल को देखते हुए काम करना है, यानी हमने इस रकम को इस्तेमाल करके ये वाली रकम बनानी है। तो ये हमारी मंजिल है, हमने ये रकम बनानी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखो ए के साथ क्या ज़रब हो रहा है 4, यानी हमें ए के साथ 4 करवाना पड़ेगा। इसी तरह सी के साथ क्या ज़रब हो रहा है 4, तो यानी सी के साथ भी 4 को ज़रब करवाना पड़ेगा। इसी तरह बी के साथ क्या ज़रब है, बी के साथ क्या है 5। यहाँ पर डी के साथ क्या है, डी के साथ भी हमारा 5 के, डी के साथ भी क्या है 5, यानी ऊपर हमने ए और सी के साथ, देखो ना ये स्टेप समझने वाला है। ए किसके साथ ज़रब हो रहा है 4 के साथ, यानी ए को हमने 4 के साथ ज़रब करवाना है। और ये बी के साथ क्या रकम ज़रब है 5, तो यानी बी के साथ 5 के साथ ज़रब करवानी है। इसी तरह सी को हमने 4 के साथ ज़रब करवाना है और डी को हमने 5 के साथ ज़रब करवाना है। तो हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं ना, तरफैन को 4/5 से ज़रब दी। ये पहला स्टेप होगा हमारा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ज़रब करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5 ज़रबे ए बटा बी मसावी 4/5 ज़रबे सी बटा डी। तो ऊपर की जानब ज़रब करवा देंगे, नीचे की जानब ज़रब। 4 को ए के साथ ज़रब करेंगे तो 4a आ गया, 5 को बी के साथ ज़रब करेंगे तो 5b आ जाएगा। इसी तरह 4 को सी के साथ ज़रब करेंगे 4c, और 5 को डी के साथ ज़रब करेंगे तो 5d। ऊपर की जानब ज़रब, नीचे की जानब ज़रब, ऊपर की जानब ज़रब, नीचे की जानब ज़रब। तो बच्चों ये देख लें, ए के साथ 4 था तो मैंने ए के साथ भी 4 है, सी के साथ भी 4 है, यानी हमने ए और सी के साथ 4 को ज़रब करवाना था। इसी तरह बी और डी के साथ क्या है 5, तो हमने बी और डी के साथ किसके साथ ज़रब करवाना था 5 के साथ, मैंने 5 के साथ ज़रब करवा दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे तरफैन को 4/5 से ज़रब दी। अब इसके बाद है ना आपने कौन सा मसला लगाना है, मसला तरकीबो तफसीले निस्बत, इसके ऊपर लगा देंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे मसलाए तरकीबो तफसीले निस्बत। तो बच्चों तवज्जो करनी है, इन्हीं 2 नंबर, यही 2 वैल्यू ना, इन्हीं 2 नंबर को ऊपर की जानब ना इस तरह प्लस करवा देंगे।
इसी तरह इन्हीं दो नंबर को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे इस तरह मसावी। इसी तरह यहाँ पर भी लगा देंगे मसला तरकीबो तफसील निस्बत, ऊपर की जानब प्लस करवा देंगे और इसी निस्बत को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, मसला तरकीबो तफसील निस्बत। इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस। मैंने शुरू में समझाया था, इन्हीं दोनों रकमों को ऊपर की जानब प्लस, इन्हीं दोनों रकमों को नीचे की जानब माइनस। तो ये होता है मसला तरकीब व तफसील निस्बत। क्या बच्चों हमने यही वैल्यू नहीं मालूम करनी थी? तो बच्चों ये क्या हो गया, पस साबित हुआ। हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं ना, पस साबित हुआ, यही हमने मालूम करना था। हमने इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए ये वाली रकम हमने बनानी थी, ये देख लें बन गई। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। हमारे पास है जोज नंबर 2 है, तवज्जो। जोज नंबर 2 बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है और हमारे पास 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस का 9b मसावी 2c प्लस का 9d ओवर 2c माइनस का 9d। तो बच्चों हमने इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए ना, इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए ये वाली रकम बनानी है। ये था, ये साबित करवानी है हमने। इस निस्बत को इस्तेमाल करेंगे और इस निस्बत इसको हम साबित करवा देंगे। ये था सवाल हमारा असल में, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम निस्बत ले लेंगे। क्या थी निस्बत हमारे पास, a निस्बत b मसावी c निस्बत d। तो हम ये निस्बत को ख़त्म करेंगे तो बटे के अंदर लिख देंगे a बटा b और यहाँ पर c बटा d आ गया। तो बच्चों ये देख लें, आपने ना मंजिल को देखते हुए काम करना है। ये देखो a के साथ किसके साथ ज़रब है, 2 के साथ, और b किसके साथ ज़रब है, 9 के साथ। यानी हमने 2 बटा 9 के साथ ज़रब करवानी है। यहाँ से पता चल जाता है हमें। देखो a के साथ कौन ज़रब हो रहा है, 2, और b के साथ किसके साथ ज़रब करवानी है, 9 के साथ। यानी फिर हम कह सकते हैं ना 2 बटा 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तरफैन को 2 बटा 9 से ज़रब दी। तो बच्चों ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास 2 बटा 9 ज़रबे a बटा b मसावी 2 बटा 9 ज़रबे c बटा d। ऊपर की जानब ज़रब, नीचे की जानब ज़रब, ऊपर की जानब ज़रब, नीचे की जानब ज़रब। 2 को a के साथ ज़रब किया, 2a आ गया। 9 को b के साथ ज़रब किया, 9b आ गया। 2 को c के साथ ज़रब किया, 2c आ गया। 9 को d के साथ ज़रब किया, 9d आ गया। इसके बाद आपने क्या लगा देना है, मसला तरकीबो तफसील निस्बत। तवज्जो करनी है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मसला तरकीबो तफसील निस्बत लगाना है हमने। क्या थी मसला तरकीबो तफसील निस्बत, ये स्टेप समझने वाला है। इन्हीं दोनों रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवाएंगे इस तरह, 2a प्लस 9b। इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस, 2a माइनस 9b मसावी। इसी तरह इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा देंगे इस तरह, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास, ये देख लें, यही रकम नहीं हमें चाहिए थी। तो बच्चों ये क्या हो गया, पस साबित हुआ, पस साबित हुआ। ये था हमारे पास। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। ये तरीका भी आप फॉलो कर लें, पहले तरीके से भी कर लोगे फिर भी कोई हर्ज नहीं है, फिर भी आपका क्वेश्चन सही कंसीडर होगा। लेकिन कुछ टीचर इससे एतराज़ भी करते हैं। लो जोज नंबर 3 है हमारे पास। क्या आ गया, ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर ओवर ए सी का स्केयर माइनस बी डी का स्केयर मसावी सी की क्यूब प्लस डी की क्यूब ओवर सी के क्यूब माइनस डी की क्यूब। तो बच्चों क्या था, इस तरीके के अंदर इस निस्बत को हल करना है। इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए ये वाली रकम बनानी है। ये था सवाल का असल कंसेप्ट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, निस्बत ले लेंगे। क्या थी निस्बत, a निस्बत b मसावी c निस्बत d। तो निस्बत को ख़त्म करेंगे तो बटे के अंदर लिख देंगे इस तरह।
तो ये a बटा b आ गया, ये c बटा d आ गया। अब देख लें यहाँ पर हमने ये वाली रकम बनानी है और ये देखनी है यहाँ से। अब देखो यहाँ से किसके साथ ज़रब है, सी स्क्वायर के साथ। यहाँ पर देखें ना, ये वाली रकम बनानी है और मंजिल को देखते हुए काम करना, यानी a किसके साथ ज़रब है, सी स्क्वायर के साथ, और जो सा b है d किसके साथ ज़रब है। तो बच्चों ये आपने ख्याल रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर a किसके साथ ज़रब है, सी स्क्वायर के साथ, और इसी तरह यहाँ पर b किसके साथ ज़रब है, डी स्क्वायर के साथ। तो हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं ना, तरफैन को सी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर से ज़रब दी। कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। देखो a के साथ किसके साथ ज़रब है, सी स्क्वायर के साथ, यहाँ पर b किसके साथ ज़रब है, डी स्क्वायर के साथ। तो हम यहाँ पर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे इस निस्बत को। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा a बटा बी ज़रबे सी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर मसावी c बटा d, ज़रब करवाएंगे सी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, ऊपर ऊपर ज़रब, तो ये आ गया a c का स्क्वायर, और नीचे नीचे ज़रब b d का स्क्वायर मसावी, ऊपर ऊपर ज़रब c का क्यूब, नीचे नीचे ज़रब d का क्यूब। अब बच्चों इसके ऊपर है ना, अब लगानी है हमने, देखो दोनों रकमें जमा हो रही हैं, तो जमा कौन सी निस्बत करवाती है, मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। तो बच्चों हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। इन दोनों वैल्यू को ना ऊपर की जानब ना इस तरह प्लस करवा देंगे, इसी तरह इसी निस्बत को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे इस तरह। इसी तरह इन दोनों वैल्यू को ऊपर की जानब प्लस करवाएंगे, इसी तरह इन दोनों वैल्यू को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे इस तरह। क्या बच्चों यही निस्बत नहीं हमने मालूम करनी थी, यही वैल्यू नहीं हमने मालूम करनी थी, यही हमने साबित करवाना था। बस साबित हुआ, ये हमने साबित करवानी थी। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। मेरी तो यही कोशिश है अभी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तवज्जो करनी है। जोज़ नंबर 4 है बच्चों हमारा, ए का स्क्वायर सी प्लस बी का स्क्वायर डी ओवर ए का स्क्वायर सी माइनस बी का स्क्वायर डी मसावी ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ओवर ए सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो बच्चों हमने इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए ना ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी, तो हमने ये वाली रकम बनानी है, ये था असल में सवाल। तो बच्चों आपने इस निस्बत को ख़त्म करेंगे तो बटे में लिख देंगे, a बटा b आ गया, इसको अगर उसमें लिखेंगे तो ये c बटा d आ गया। निस्बत को हमने ख़त्म करवा दिया, बल्कि बटे में लिख दिया। तो बच्चों ये देख लें, यहाँ पर हमारे पास ये वाली रकम बनानी है, a किसके साथ ज़रब है, a c के साथ ज़रब है। देखो ना, जब मैं a को जब ac के साथ ज़रब करवाऊँगा, ac के साथ ज़रब है, इसी तरह b किसके साथ ज़रब है, bd के साथ ज़रब है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तरफैन को ए सी बटा बी डी से ज़रब दी। फिर ये बन सकता है ना ए स्क्वायर सी, जब मैं इसको ज़रब करवाऊंगा इस a को ए सी के साथ, तो ये a का स्क्वायर इंटू सी आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं b को किसके साथ ज़रब करूं, बी डी के साथ, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर और इंटू डी। तो बच्चों हमने इसके तरफैन को ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों हम ज़रब करवाएंगे a बटा बी ज़रबे ए सी बटा बी डी मसावी, और ये आ गया c बटा डी ज़रबे ए सी बटा बी डी, ज़रब करवा देंगे, ऊपर की जानब ज़रब नीचे की जानब। तो ये a का स्क्वायर आ गया इंटू सी, तो ये b का स्क्वायर आ गया इंटू डी मसावी, तो ये c का स्क्वायर a इंटू सी का स्क्वायर आ गया,
ओवर ये आ गया हमारे पास बी और डी का स्केयर आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे मसला तरकीबो तफसीले निस्बत, तो हमारी ये रकम बन जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब ना इस तरह प्लस करवा देंगे, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे, इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवाएंगे। तवज्जो करनी है, मसला तरकीबो तफसीले निस्बत मैंने शुरू में समझा दी थी आप लोगों को। ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर ओवर इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे इस तरह। तो ये तरीका क्या कहलाता है, मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। तो यही हमने साबित करना था। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 4 है, ये जोज़ नंबर 4। इसी तरह जोज़ नंबर 5 करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अच्छा जोज़ नंबर 5 करेंगे। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, अगर ये तरीका सीखना है ना तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज़ नंबर 5 आ गया हमारे पास, पी ए प्लस क्यू बी निस्बत पी ए माइनस क्यू बी मसावी पी सी प्लस क्यू डी निस्बत पी सी माइनस क्यू डी। तवज्जो करनी है। इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए ना ये वाली निस्बत बनानी है, ये वाली रकम बनानी है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखो सबसे पहले मैंने ए बटा बी, ए निस्बत बी ले ली, ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी। तवज्जो करनी है। निस्बत को ख़त्म करेंगे तो बटे में लिख देंगे इस तरह, ए बटा बी और सी बटा डी आ गया। अब देखो ए किसके साथ ज़रब है, पी के साथ, और बी किसके साथ ज़रब है, क्यू के साथ। तो यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं ना, तरफैन को पी बटा क्यू से ज़रब दी, क्योंकि ना ए किसके साथ ज़रब है, पी के साथ, यानी हमने इस ए को ना पी के साथ ज़रब करवाना पड़ेगा। इसी तरह बी किसके साथ ज़रब है, क्यू के साथ, बी को हमने किसके साथ ज़रब करवाना पड़ेगा, क्यू के साथ। यहां से हमें पता चल जाता है भी हमने तरफैन को किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाना है। ये बड़ा इसमें अहम नुक्ता है इस बात का, ये याद रखना है आपने। तो बच्चों तरफैन को पी बटा क्यू से ज़रब दी, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पी ए बटा बी क्यू मसावी, इसको भी ज़रब करवाएंगे तो ये पी सी बटा क्यू डी आ गया, क्यू डी। क्यू उसने पहले लिखा हुआ है यहाँ पर भी, तो हम यहाँ पर क्यू बी। तो बच्चों ये देख लें, मैंने P बटा Q को ना इस निस्बत के साथ ना मैंने ज़रब करवा दिया दोनों तरफ। अब क्या करवाएंगे, मसला तरकीबो तफसीले निस्बत, मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। तवज्जो करनी है। इन्हीं दो रकमों को ना ऊपर की जानब इस तरह प्लस करवा देंगे। ये देख लें मैंने प्लस करवा दिया। इन्हीं दो रकमों को ना नीचे की जानब ना माइनस करवा देंगे इस तरह, और ये मसावी आ गई। इसी तरह इन दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवाएंगे इसी तरह, और नीचे की जानब माइनस करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों क्या हमने ये, और अब ना उसने निस्बत में लिखा हुआ है तो मैं बटे को निस्बत में भी लिख सकता हूँ इस तरह, पी ए प्लस क्यू बी निस्बत पी ए माइनस क्यू बी। अब ये मसावी आ गई, ये बटे को ना निस्बत में लिख देंगे इस तरह, पी सी प्लस क्यू डी निस्बत पी सी माइनस क्यू डी। क्या हमने यही चीज़ नहीं मालूम करनी थी, इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए हमने ये चीज़ साबित करवा दी। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 5। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 6 करेंगे। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है आपने। बहुत स्टूडेंट इसका कह रहे थे भी सर हमें इस मेथड से करवाएं, इस मेथड से करवाएं, ये भी मेथड सीख लें। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 6 है। हमें क्या दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी मसावी ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर
ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब ये चीज़ साबित करवानी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए, इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए ये वाली निस्बत हमने साबित करवानी है इस तरीके के अंदर। तो बच्चों हम सबसे पहले वो निस्बत ले लेंगे। क्या निस्बत ले लेंगे? ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी। तवज्जो करनी, निस्बत को ख़त्म करेंगे तो ये ए बटा बी आ गया और ये सी बटा डी आ गया। अब देखो यहाँ पर है ना कोई किसी वैल्यू के साथ है ना ज़रब नहीं दी गई, तो हम इसके ऊपर ही क्या लगा देंगे? मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। तवज्जो करनी है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे मसला तरकीबो तफसीले निस्बत लगा देंगे। तवज्जो करनी, इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा देंगे, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे। इसी तरह इसके ऊपर भी मसावी सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई। तवज्जो करनी है। अब यहाँ पर है ना ये देख लें, ए प्लस बी तो मौजूद है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या आना चाहिए? सी प्लस डी। ए प्लस बी के साथ किसका ताल्लुक है? सी प्लस डी का। तवज्जो करनी है, यानी यहाँ पर हमें ना थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। इस तरह कौन सी निस्बत लगानी पड़ेगी? मसलाए अबदाले निस्बत। क्या लगा देंगे? मसलाए अबदाले निस्बत। हम यहाँ पर लिख भी देंगे मसलाए अबदाले निस्बत लगा देंगे। तवज्जो करनी है, क्यों काम मैंने इस तरह का किया? इसके अंदर ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी तो हमारे पास मौजूद है, आगे है सी प्लस डी, यानी इसके नीचे क्या होना चाहिए था? सी प्लस डी। ये वाला सी प्लस डी यहाँ पर होना चाहिए था, फिर हम ये वैल्यू बना सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पर मसला अबदाले निस्बत लगा देंगे, इस रकम को इधर कर देंगे, इस रकम को इसके नीचे कर देंगे। ये थी हमारे पास अबदाले निस्बत। तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास आ गया ए प्लस बी, इसको हम इसके नीचे लिख देंगे सी प्लस डी मसावी, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे ए माइनस बी ओवर सी माइनस डी। तवज्जो करनी है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम मसला अबदाले मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। तवज्जो करनी है, यहाँ पर हम लगा देंगे मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। तवज्जो करनी है, यहाँ पर हम लगा देते हैं। इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवाएंगे। तवज्जो करनी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन्हीं दो रकमों को ना नीचे की जानब माइनस करवाएंगे इस तरह, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी मसावी। इसी तरह इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस, तो ये ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर इन्हीं दो रकमों को ना नीचे की जानब माइनस करवा देंगे, तो ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। तवज्जो करनी, अब थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर ए प्लस बी, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामते तब्दील, माइनस का सी माइनस का डी बन गया, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर ए माइनस बी, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामते तब्दील, माइनस का सी और प्लस का डी आ गया। तो बच्चों ये देख लें, क्या हमने यही रिजल्ट नहीं साबित करवाना था? तो बच्चों यही रकम बन गई हमारे पास, पस साबित हुआ। तो बच्चों पस साबित हुआ, ये था हमारे पास जोज़ नंबर 6। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 7 करेंगे। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है। ये हमारा तरीका 2 है, दूसरा तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को। पहला तरीके से करना वो भी ठीक है, जो पहले टीचर होते थे ना वो उसी तरीके से करवाते थे। अब ये नया जदीद दौर आ गया तो ये तरीका उन्होंने फाइंड कर लिया। तवज्जो करनी है, जोज़ नंबर 7। तो ये हमारे पास क्या है, 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस का 3d ओवर 2a प्लस का 3b माइनस 2c माइनस का 3d मसावी 2a माइनस का 3b प्लस का 2c माइनस का 3d ओवर 2a माइनस का 3b माइनस का 2c प्लस का 3d। तवज्जो करनी है, इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए ये वाली रकम साबित करवानी है। असल क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है इसका। तवज्जो करनी है, हम निस्बत ले लेंगे
ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी। अब निस्बत को ख़त्म करेंगे तो बटे के अंदर इस तरह ए बटा बी और सी बटा डी। तवज्जो, अब देखो ए के साथ किसके साथ ज़रब है, ए। यहां से आपने देखना है और मंजिल को देखते हुए काम करना, मंजिल को देखते हुए काम करना। ए किसके साथ ज़रब है, 2 के साथ, बी किसके साथ ज़रब है, 3 के साथ। तो हम फिर यहां पर लिख सकते हैं ना, तरफैन को 2/3 से ज़रब दी। ए किसके साथ ज़रब है, 2 के साथ, बी किसके साथ ज़रब है, 3 के साथ। तो यानी हमें ए को 2 के साथ ज़रब करवाना है और बी को हमने 3 के साथ ज़रब करवाना है, इस निस्बत को तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम इसको ज़रब करवा देंगे। ये आ गया ए बटा बी ज़रबे 2/3 मसावी 2/3 ज़रबे सी बटा डी। ऊपर की जानब ज़रब 2a, नीचे की जानब ज़रब 3b मसावी, ऊपर की जानब ज़रब 2c, नीचे की जानब ज़रब 3d। अब क्या हमने देखो, अब ये दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं, प्लस 2a प्लस 3b। यानी हमें यहाँ पर अब क्या लगाना पड़ेगा, मसला तरकीबो तफसीले निस्बत, फिर हमारी ये रकम बन सकती है। तवज्जो करनी है, हम यहाँ पर लिख भी देंगे मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। इन दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवाना होता है, यही है ना तरीका मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। ये मैंने आपको शुरू में बताया था भी मसला तरकीबो तफसीले निस्बत क्या, इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस, इन्हीं दो रकमों को नीचे की जानब माइनस। ये तरीका होता है मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। तो ये इन दोनों नंबर को ऊपर की जानब प्लस, इन्हीं दो नंबरों को नीचे की जानब माइनस। इसी तरह इन्हीं दो रकमों को ऊपर की जानब प्लस करवा देंगे और नीचे की जानब माइनस करवा देंगे, इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये आ गया। अब है ना, तवज्जो करनी है, ये हमारे पास 2a प्लस 3b ये बन गया, 2a प्लस 3b। और इसी तरह हमारे पास अब है ना, इनके साथ किसके साथ जमा हो रही है वैल्यू, 2c प्लस 3d। यानी ये वाली निस्बत यहाँ पर होनी चाहिए, ये वाली यहाँ पर, फिर इसको आगे हल किया जा सकता है, फिर हम ये वैल्यू बना सकते हैं। तो बच्चों तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये देखो ना 2a प्लस 3b तो बन गया, 2a प्लस 3b। आगे इस रकम के साथ कौन सी रकम जमा हो रही है, ये वाली, तवज्जो करनी है, 2c प्लस 3d। यानी ये वाली रकम यहाँ पर होनी चाहिए, ये वाली रकम यहाँ पर। तो इस तरह इसको अगर हम चेंज करवाएंगे इस तरह, तो ये चेंज हमारी क्या कहलाएगी, मसला अब्दाले निस्बत। यानी b को हम c की जगह पर ले जाएं, c को हम b की जगह पर ले जाएं, तो ये होता है अब्दाले निस्बत। तो बच्चों हम इसके ऊपर लगा भी देंगे, अब्दाले निस्बत लगाएंगे, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया 2a प्लस 3b ओवर। अब ये वाली रकम यहाँ पर नीचे लिखनी है हमने, तो ये मेरे पास 2c प्लस 3d मसावी, और ये वाली रकम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2a माइनस 3b ओवर 2c माइनस 3d। तो ये मैंने कौन सी निस्बत इस्तेमाल किया है, अब्दाले निस्बत। ये वाली रकम यहाँ पर लिख दी, ये वाली रकम यहाँ पर लिख दी, ये होती है अब्दाले निस्बत। आप इसकी तरीफ भी बना सकते हैं इसके साथ भी। यानी हम इस तरह की अगर चेंजिंग करेंगे ना, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास चेंजिंग क्या कहलाएगी, अब्दाले निस्बत। तवज्जो करनी है। अब इसके ऊपर लगा देंगे मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। तवज्जो करनी है, मसला तरकीबो तफसीले निस्बत। तवज्जो कर, इन्हीं दो नंबर को ऊपर की जानब प्लस करवाएंगे। देखो 2a प्लस 3b, तवज्जो करनी है, प्लस 2c प्लस 3d। इसी निस्बत को ना नीचे की जानब माइनस करवा देंगे, 2a प्लस 3b माइनस 2c प्लस 3d। अब मैंने ब्रैकेट क्यों ली है, क्योंकि इस माइनस ने ना इनकी लामतें तब्दील करवानी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। आप भी ब्रैकेट के अंदर लेना, आपने भी मसावी। इसी तरह इसके ऊपर अब्दाले निस्बत लगानी है, मसला तरकीबो तफसीले निस्बत, सॉरी। तो इन्हीं दो नंबर को ऊपर की जानब क्या करवाएंगे, इस तरह प्लस करवा देंगे। इन्हीं दो नंबर, इन्हीं दो वैल्यू को नीचे की जानब माइनस करवा देंगे, इस तरह। ये देख लें, माइनस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस।
इसको कहते हैं मसला तरकीब व तफसील निस्बत, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d ओवर 2a प्लस 3b, ब्रैकेट से पहले माइनस लामते चेंज, माइनस का 2c माइनस का 3d मसावी। तो ये आ गया 2a माइनस का 3b प्लस 2c माइनस का 3d ओवर 2a माइनस का 3b, ब्रैकेट से पहले माइनस लामते चेंज, माइनस का 2c हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 3d आ गया। अब चेक करेंगे क्या हमारा जोन सी निस्बत हमने बनानी थी, ये वाली रकम बनानी थी ना, क्या हमने ये रकम नहीं बना ली इस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए? यही चीज़ तो हमने साबित करवानी थी। पस साबित हुआ, हम यहाँ पर लिख भी देंगे पस साबित हुआ। ये था हमारे पास जोज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 8 करेंगे। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है। ये दूसरा मेथड है इस एक्सरसाइज का, ये भी बात आपने याद रखनी है। दोनों तरीके ही आपको आने चाहिए अगर आपने एजुकेटर में जाना है तो, यानी टीचिंग मेथड के अंदर जाना तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए इसके, तवज्जो करनी है। जोज नंबर 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मसावी ए सी प्लस बी डी ओवर ए सी माइनस बी डी, तवज्जो करनी है। उस निस्बत को इस्तेमाल करते हुए ना ये वाली रकम हमने साबित करवानी है, ये था सवाल असल में, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास a निस्बत b आ गया मसावी c निस्बत d। निस्बत को ख़त्म करेंगे तो बटे में लिख देंगे a बटा b और ये c बटा d आ गया। अब ये देख लें यहाँ पर अगर मैं इस a को ना a के साथ ज़रब करवाऊंगा तो a स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसको a को ना a के साथ ज़रब करवाएंगे तो a स्क्वायर बनेगा। और मंजिल को देखते हुए काम करना। इसी तरह मैं इस b को b के साथ ज़रब करवाऊंगा तो फिर b स्क्वायर बनेगा। आपको ना यहाँ से ही पता चल जाता है मैंने आगे काम क्या करना है, यानी इस a को ना a के साथ ज़रब करवाऊंगा तो a स्क्वायर बन जाएगा, अगर मैं इस b को b के साथ ज़रब करवाऊंगा तो b स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं ना तरफैन को a बटा b से ज़रब दी, पहले ज़रब करवाना है तो इसको ज़रब करवाएंगे तो ये a को a के साथ ज़रब a बटा b ज़रबे a बटा b मसावी c बटा d ज़रबे a बटा b, ऊपर ऊपर ज़रब a का स्क्वायर नीचे नीचे ज़रब b का स्क्वायर बन गया, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब, तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे इसके ऊपर लगा देंगे मसला तरकीबो तफसील निस्बत, क्योंकि हमने दोनों को जमा करवाना ना, तो इन दोनों को जमा करवाना है ऊपर की जानब और नीचे की जानब। तो इस तरह का काम हम किसके अंदर करते हैं, मसला तरकीबो तफसील निस्बत के अंदर, तवज्जो करनी है। हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मसला तरकीबो तफसील निस्बत, तवज्जो करनी है। यहाँ पर हम कर ले इन्हीं 2 नंबर को ऊपर की जानब प्लस करवा देंगे, इस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा हो गया ऊपर की जानब, इसी रकम को नीचे की जानब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया मसावी। इसी तरह इन्हीं 2 रकमों को ऊपर की जानब प्लस ए सी प्लस बी डी ओवर ए सी माइनस बी डी। तो बच्चों मैंने इसके ऊपर मसला तरकीबो तफसील निस्बत लगाया तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, साबित होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पास साबित हुआ। तो बच्चों मैंने आना आप लोगों को ना दोनों मेथड करवा दिए इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर है ना, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर है ना 2 मेथड दिए हुए थे उन्होंने, तो मैंने दोनों मेथड आपको करवा दिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।